हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरम 10.6। तो थ्योरम 10.6 क्या है हमारा? इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इक्वल कॉर्ड जो होता है सर्कल का वो इक्विडिस्टेंट होता है सेंटर से। ठीक है, मतलब कि अगर सर्कल में कोई भी दो इक्वल कॉर्ड है, ठीक है, तो उसका जो दूरी होता है सेंटर से वो इक्वल होता है। ठीक है, फिगर से समझते हैं। एक सर्कल है हम लोगों के पास जिसका सेंटर है ओ, इसमें दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड है ए बी और दूसरा कॉर्ड है सी डी। ठीक है, दोनों कॉर्ड क्या है? इक्वल है, तो जो दोनों का दूरी होगा सेंटर से वो इक्वल होगा। ठीक है, यही चीज हमको प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड है अगर सर्कल में तो उसका जो दूरी होगा सेंटर से वो इक्वल होगा। ठीक है, देखिए अब गिवन, सबसे पहले गिवन लिखेंगे अ सर्कल सी ओ आर इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी। एक सर्कल सी ओ आर है जिसमें हम क्या है, ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के, दोनों कॉर्ड इक्वल है। और ये जो ओ एल है और ये जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी और सी डी पे। ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ये दोनों ओ एल और ओ एम परपेंडिकुलर है कैसे? ठीक, तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर हम कहते हैं एक लाइन है हमारे पास, मान लेते हैं एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन का अगर हम डिस्टेंस पूछे इस पॉइंट से कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो एक परपेंडिकुलर लाइन होगा इस सेंटर से इस पॉइंट से इस लाइन पे। ठीक है, तो यही इसका एग्जैक्ट डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से इस लाइन का। ठीक है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा, तो वो एकदम हम परपेंडिकुलर लेते हैं। डिस्टेंस हमेशा हम परपेंडिकुलर लेते हैं, जहां से भी हमको डिस्टेंस किसी भी चीज़ का लेना है तो वो परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट हम लेते हैं। ठीक है ना, दूसरे एंगल में अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो हमारा डिस्टेंस गलत आएगा। कोई और एंगल में अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, कोई और एंगल में अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो वो हमारा गलत वैल्यू होगा, गलत वैल्यू देगा, है ना। तो हम लोग परपेंडिकुलर जो एकदम सीधा डिस्टेंस होता है वो ही उसी को हम लेते हैं अपने डिस्टेंस के लिए। ठीक ना, एकदम परपेंडिकुलर जो होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस का बात हो रहा है, इसीलिए ओ एल जो होगा वो ए बी परपेंडिकुलर होगा और ओ एम जो होगा वो सी डी परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपली हमको क्या प्रूफ करना है, ये जो ओ एल है वो ओ एम के इक्वल होगा, तभी ना दोनों कॉर्ड सर्कल सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगा, बराबर दूरी पे होगा, है ना। यही चीज हमको प्रूफ करना। तो गिवन हम लोग लिख लिए। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, ओ एल इज इक्वल्स टू ओ एम। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में आते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन एओ एंड सीओ। एओ और सीओ को हमको ज्वाइन करना है, ये एओ और ये सीओ। ठीक है, इसको अच्छे से करते हैं। ये एओ और ये सीओ को ज्वाइन करना है। ठीक है, हो गया ये ज्वाइन। अब हम ये दोनों सर्कल ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमको तीन रीजन चाहिए। क्या क्या रीजन हो सकता है? पहला तो AO इज इक्वल्स टू OC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं, AL इज इक्वल्स टू CM। अब ये क्या बोला है, AL इज इक्वल्स टू CM कैसे होगा? बिल्कुल ये दोनों तो इक्वल ही होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए AB वो इक्वल है CD के। ठीक है, सबसे पहले हम इसको इरेज करें, AB जो होगा वो CD के इक्वल होगा। अब जब AB और CD इक्वल है तो एक थ्योरम हम पढ़े थे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यानी ये तो परपेंडिकुलर है सेंटर से इस कॉर्ड पे, तो इस कॉर्ड को क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा। और ये भी परपेंडिकुलर है सेंटर से, ये भी परपेंडिकुलर है इस कॉर्ड पे, तो ये भी इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ AL। ठीक है, और CD को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ CM। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और AL जो आ जाएगा मेरा CM के इक्वल। AL इज इक्वल्स टू CM हो गया। इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको हमको यूज़ करना है आगे। ठीक, तो देखिए पहला मिला हमको रेडियस दोनों इक्वल होगा, दूसरा AL और CM इक्वल होगा, और तीसरा ये जो OL
ए है एंगल OLA और एंगल OMC, ये दोनों इक्वल है, ईच एंगल मेजर 90 डिग्री। ठीक है, तो बहुत इजी वे में ये कॉन्ग्रुएंट होगा इन ट्राइंगल OLA एंड ट्राइंगल OMC। इन ट्राइंगल OLA एंड ट्राइंगल OMC, ये दोनों ट्राइंगल में हमको अपना वर्क करना है। सबसे पहला AO इज इक्वल्स टू CO। AO और CO इक्वल होगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा हम लिख सकते हैं AL इज इक्वल्स टू CM, AL इज इक्वल्स टू CM। इसको कैसे हम इक्वल लिखें, क्योंकि हम यूज किए इक्वेशन नंबर 1 को, यूजिंग इक्वेशन 1। तीसरा इक्वल क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, एंगल OLA इज इक्वल्स टू एंगल OMC, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल क्या है, 90 है, तो यहां से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। देयरफॉर ट्रायंगल OLA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMC, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ बाय राइट हाइपोटेनस साइड से। कैसे राइट हाइपोटेनस साइड, देख लेते हैं फिगर में। एक एंगल 90, उससे रिलेटेड एक साइड था और एक हाइपोटेनस, राइट हाइपोटेनस साइड। ठीक है, तो ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हुआ। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो तो इसका corresponding पार्ट OL OM के इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर OL इज इक्वल्स टू OM, देयरफॉर OL इज इक्वल्स टू OM बाई CP/CT। ठीक है, ये हो गया प्रूफ्ड। तो काफ़ी इजी थ्योरम था, बस एक कंसेप्ट को आपको इसमें लगाना है कि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। जैसे इस पॉइंट से इसके बीच का जो डिस्टेंस था, दूरी था, वो क्या था, इक्वल परपेंडिकुलर था, यानी OL परपेंडिकुलर होगा AB पे और OM परपेंडिकुलर होगा CD पे। यही चीज़ याद रखना था, काफ़ी बहुत ईजी है, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पे भी डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग।